जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी मणिया प्रकाशे। जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी मणिया प्रकाशे। वाणी नाथ राउन चरणा में नमु जगत रा पाप विनाशे। वाणी नाथ राउन चरणा में नमु जगत रा पाप विनाशे। उस दिव्य प्रकाश पुंज को हमारा कोटि कोटि नमन वंदन। जिन्होंने हमें जीने की राह बताई, धर्म दिया, मोक्ष का मार्ग दिया। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तपस्वी, प्रथम राजा, प्रथम ऋषि, युगादि देव श्री ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। श्रमण संघ की उज्जवल परंपरा के यशस्वी नायक, कलिकाल कल्पतरु पूज्यपाद आचार्य भगवान श्रीमद आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, युवाचार्य श्री मधुकर महेंद्र के पावन श्री चरणों में भावपूर्ण वंदन। जिनकी ज्ञान की गंगा में आप और हम सब आज अविरल बह रहे हैं, जिनके वाणी के ओत से हम सब ओतप्रोत हैं, आज इस अक्षय तृतीया पर निश्रा प्रदान करने वाले सकल चेन्नई संघ को अपनी वाणी से ओतप्रोत करने वाले परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब, प्रेरणा कुशल पूज्य श्री भवांत मुनि जी महाराज साहब, गायन कुशल पूज्य श्री जयवंत मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में सविनय सविधि वंदन नमन। जिनेश्वर देव के आराधकों को सादर जय जिनेन्द्र। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस शासन में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, जीवन को उन्नत कर रहे हैं, जिनकी नींव, जिनकी आधार आज ही के दिन पड़ी है। श्रमण संघ का स्थापना दिवस, हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस और ये अक्षय तृतीया का पावन दिन। आप सबको इन सब की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश पुंज से, आत्म प्रकाश से अपने आत्म मंदिर को प्रकाशित करने वाले सभी वर्षित आराधकों की सुख साता पूछते हुए हम आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। मेरा फिर से निवेदन है, जितने भी दर्शनार्थी श्रद्धालुगण बाहर खड़े हैं, कृपया आकर हॉल में विराज जाएं। हमें बार बार ये ना कहना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत तपस्यार्थियों के स्वागत एवं मंगल गीत के द्वारा हमारे महिला मंडल सर्वदर्शी वितराग भगवान के चरणों में कोटीश्वर वंदन नमन करने के पश्चात अत्र विराजित गुरु भगवंतों के चरणों में विधि सहित भाव भरा वंदन नमन और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सुमन सुंदर मन थाल सजाते हैं, सद्भाव सुमन सुंदर मन थाल सजाते हैं। स्वागत करते गुरु सा हम हर्ष मनाते हैं। स्वागत करते गुरु सा
शुभ शकुन मनाते हैं हम आपके आने का, शुभ शकुन मनाते हैं। समगित गुरु सा की कृपा, ये इतनी बताए क्या, सानिध्य दिया उत्सव का, उपकार गिनाए क्या। यहाँ धर्म प्रेम के शुभ हम सुमन खिलाते हैं, यहाँ धर्म प्रेम के शुभ हम सुमन खिलाते हैं। श्री संग को लाभ मिला अतिथि सत्कार का, श्री संग ने थाल सजाया है 36 भोगों का। फिर आप पधारे तो फूले न समाते हैं, फिर आप पधारे तो फूले न समाते हैं। सद्भाव सुमन सुंदर मन थाल सजाते हैं, स्वागत करते गुरु सा हम हर्ष मनाते हैं। इस आयोजन के संपूर्ण लाभार्थी दुग्गड़ परिवार के परिवार से श्रीमती अनीता, सुश्री सलोनी, राखी, हेमा, दीप्ति भी अपने आज इस पावन अवसर पर भाव प्रकट करेंगे। आप आए खुशियाँ आई, आप आए खुशियाँ आई, उल्लास और उमंग की लहर आई। इस सुनहरे अवसर पर आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। वर्षितों की साधना पुण्यशाली ही कर पाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है और अगला बहु सुधर जाता है। मोक्ष की राह पर बढ़ रही आपकी कदम, आपकी तपस्या को सादर नमन। चारों ओर गुणगान है, तपस्वियों का जय जयकार है, अनुमोदन बारंबार है। आप पर बनी रहे जिनेश्वर भगवान की कृपा और मिले शासन माता की छाया। दुआ है यही, यूं ही महकती रहे आपकी जीवन बगिया। जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात यहाँ पे अर्थ विराजित वाणी के जादूगर डॉक्टर समकित मुनि महाराज शाह आदि थाना टीम के चरणों में वंदन नमन करती हूँ। चांद का स्वागत सितारों से होता है, सूरज का स्वागत किरणों से होता है, जल का स्वागत लहरों से होता है। ऐसे ही पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत दुग्गड़ परिवार के दिल से होता है। यहाँ पे उपस्थित सभी तपस्यार्थी के लिए एक अनुमोदन गीत प्रस्तुत करती हूँ। त्याग समर्पण और संयमता, त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है। त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है। 13 मास की कठिन साधना वर्षी तप कहलाता है। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम, जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। अपने मन में धीर धरे जो तप वो ही कर पाता है। अपने मन में धीर धरे जो तप वो ही कर पाता है। 13 मास की कठिन साधना वर्षी तप कहलाता है। जय हो तपस्वी,
जय जय जिन शासनम, जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। तप भाव जगे मन में तो भाग सवर जाए, तन हो जाए पावन, मन मंदिर हो जाए। आदेश्वर जैसा धीर जो साधक रख पाए, हो पुण्य उदय उसका, भव पार उतर जाए। ले सुरभित चंदन करो अभिनंदन, ले सुरभित चंदन करो अभिनंदन। तपवीरों की गाथा है 13 मास की कठिन साधना, वर्षी तप कहलाता है। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम, जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। आदेश्वर शमन बने, प्रण मन में धार लिया, घर घर वो भ्रमण करे, आहार का भाव लिया। ना समझा कोई मोल, सबने उपहार दिया, श्रेयांस करे सत्कार, प्रभु मन को भाप लिया। इक्षुरस से मौन शमन का, हो इक्षुरस से मौन शमन का, पार न तब हो पाता है। आदि प्रभु का यही कठिन तप, वर्षी तप कहलाता है। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम, जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम, जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम। जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष। मेरा फिर से निवेदन है, बाहर बहुत सारे व्यक्ति इस तरफ उस तरफ हो रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया प्रवचन हॉल में विराज जाएं। एक गुरु भक्ति, गुरु चरणों में अपने श्रद्धा और अपनी शक्ति को समर्पित करने के लिए श्रीमान मदन लाल साकांकलिया। नमो लोये सवे सावणम, विराजित चातुर्राम को वंदन। बंधुओं टाइम ने ले होते ऋषभ जी ने स्वर भोजन कारण घर घर में जावे, ऋषभ जी ने स्वर भोजन कारण घर घर में जावे। 12 महीनारी लागी अंतराय, कोई नहीं हार बरावे। 12 महीनारी लागी अंतराय, कोई नहीं हार बरावे। उस टाइम लोग क्या बोलते थे? रथ घोड़ा ने पालकी में प्रभु आप विराजो, रथ घोड़ा में पालकी में प्रभु आप विराजो। सुंदर सुंदर कन्या सु कर लो ब्याह लो, प्रभु पाचा गिर जावे। ऋषभ जी ने स्वर भोजन कारणे घर घर में जावे। नेक्स्ट। मारी सरस छेलड़ी, मारी सरस छेलड़ी, आज आदेश्वर की नो पारणो। मारी सरस छेलड़ी, सैयस कुंवर एक सोने 8 छेलड़ी रस बेरायो। सैयस कुंवर एक सोने 8 छेलड़ी बेरायो। जिन दिन हुई आका तीज घर घर मंगल गायो। जिन दिन हुई आका तीज घर घर मंगल गायो। जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष। जिनकी वाणी की गंगा में आप और हम सब बहने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, प्रज्ञा महेश्वरी आगम ज्ञाता पूज्य डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब।
बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की। सभी मिलकर के जोरदार आदिनाथ प्रभु का जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की। बहुत ही शुभ घड़ी हम सबके बीच ये आई है। आज का ये पावन दिन, अक्षय तृतीया का ये पावन महोत्सव, आप और हम सभी आज की इस शुभ वेला के सभी यहाँ पे साक्षी बने हुए हैं। तप के साथ जुड़ा हुआ ये दिन है। आगे करते हैं। दान की महिमा को गाता हुआ ये दिन है। आदिनाथ प्रभु, उनसे जुड़ा हुआ ये दिन है। अक्षय तृतीया, जिस दिन का कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा ये पावन दिन है। और इस दिन प्रभु आदिनाथ ने वर्ष भर की जो उन्होंने परिशह सहन किया, जो 12 महीने की उनकी तपस्या रही, आज उसी का अनुकरण करते हुए पूरे देश भर में अनेकों श्रद्धालु, श्रावक और श्राविकाएं वर्ष भर की तपस्या के अंदर स्वयं को लगाते हैं, आदिनाथ प्रभु को याद करते हैं। जैसे उन्होंने अपने आप को तप में लगाया, वैसे ही स्वयं को तप में लगा करके कर्म निर्जरा करने का सभी प्रयास करते हैं। तो ये शुभ घड़ी, मंगल घड़ी हम सबके बीच आई है। कार्यक्रम को ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे। भजन की कुछ पंक्तियां आपके सामने आ रही हैं। उसके बाद आराध्य गुरुदेव की वाणी की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। जिस वाणी को सुनने के लिए जन जन लालायित रहता है, जिस वाणी को सुनने के लिए हर व्यक्ति ये भावना रखता है कि मैं भी गुरुदेव की वाणी श्रवण करूं, और चेन्नई पिछले 8 वर्षों से जिनकी बाट जो रहा था, और वो घड़ी आ चुकी है। गुरुदेव का आगमन चेन्नई महानगर के अंदर हो चुका है। चेन्नई के विभिन्न उपनगरों के अंदर विचरण चल रहा है, और श्रावक और श्राविकाएं खूब बढ़ चढ़ करके इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। तो आइए ज़्यादा विस्तार नहीं लेते हुए भजन की कुछ पंक्तियों के माध्यम से आदिनाथ प्रभु के गुणों का स्मरण करेंगे, आदिनाथ प्रभु को याद करेंगे, उनके तप को याद करेंगे, आज के दिन की इस महिमा का गान करेंगे। तो आइए भजन की कुछ पंक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, फिर गुरुदेव की वाणी को श्रवण करेंगे। वंदन करें दिशाएं, गाने लगी हवाएं, वंदन करें दिशाएं, गाने लगी हवाएं, हम भक्त दीवानों के वो प्राण आ रहे हैं,
हम भक्त दीवानों के वो प्राण आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं। रमण करे संयम में प्रेक्षा है ली करम ने, रमण करे संयम में प्रेक्षा है ली करम ने। श्रेयांस घर आंगण में दीनानाथ आ रहे हैं, श्रेयांस घर आंगण में दीनानाथ आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं। हम भक्त दीवानों के वो प्राण आ रहे हैं, हम भक्त दीवानों के वो प्राण आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे। श्रेयांस कुमार जो कि बाट जो रहा है कि कोई ना कोई मेरे दर पे आने वाला है, कोई ना कोई मेरे आंगन को पावन करने वाला है, कोई ऐसा क्षीर सागर मेरे घर पर पधारने वाला है, इंतजार कर रहा है कि कौन है वो जिसका मुझे इंतजार है, कौन है वो जो बार बार मेरे स्मरण में आ रहे हैं, इंतजार कर रहा है, देख रहा है द्वार पर, और देखते देखते नजर पड़ती है प्राणनाथ देवादिदेव आदि प्रभु उसके घर पर क्या कर रहे हैं, पधार रहे हैं। स्वयं को बड़ा धन्य मानता है, स्वयं के भाग्य की सराहना करता है, और इस युग के प्रथम दानी होने का, पहला सुपात्र दान देने का क्या बनता है, सबसे पहला सुपात्र दान देने का लाभ। तो ऐसी आज के दिन की ये मंगल गाथा है, तो आइए सभी मिलकर के गुनेंगे। नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे। हम भक्त दीवानों के वो प्राण आ रहे हैं, हम भक्त दीवानों के वो प्राण आ रहे, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री। जय जयकार बोले तपस्वी की जय बोले, जय जयकार बोले तपस्वी की जय बोल, रसना पे रखे संयम तपस्वी की जय बोले, रसना पे रखे संयम तपस्वी की जय बोले। आदि प्रभु के पथ पे बढ़ रहे नर नारी, आदि प्रभु के पथ पे बढ़ रहे नर नारी, प्राणों से प्रिय प्रभु की ये महिमा अति निराली, प्राणों से प्रिय प्रभु की ये महिमा अति निराली। श्रद्धा की लहर उमड़ी आदिनाथ आ रहे हैं, श्रद्धा की लहर उमड़ी आदिनाथ आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं। श्रेयांस घर आंगन में दीनानाथ आ रहे हैं, श्रेयांस घर आंगन में दीनानाथ आ, दीवानों के वो प्राण आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ आ रहे हैं, नयनों को धन्य कर लो श्री ऋषभ। तो आप सभी यहाँ पर इस महोत्सव में शामिल होने के लिए, सभी तपस्वियों का अभिनंदन करने के लिए
तपस्या की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पे करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे आराध्य गुरुदेव की पावन वाणी की तरफ हम सभी आगे बढ़ते हैं। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। इनके अतिशय का क्या कहना, का क्या कहना। उनके अतिशय का, उनके आश्रय का क्या कहना। जो आदि धर्म की करते हैं, जो भक्तों के भव हरते हैं। जो आदि धर्म की करते हैं, जो भव्यों के भव को हरते हैं। जो तीरते और तिराते हैं, ऐसे तीरथ का क्या कहना। जो तीरते और तिराते हैं, ऐसे तीरथ का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। जो दर्शन ज्ञान अनंता है, जो राग द्वेष जयवंता है। जो दर्शन ज्ञान अनंता है, जो राग द्वेष जयवंता है। जो भक्तों के भगवंता है, उनकी महिमा का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। ये इधर का कूलर बंद कर दो। हाँ आप आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे सामने। हाँ क्योंकि व्यवस्था देने के लिए खड़ा हुआ, बातें करने के लिए खड़े नहीं किए हैं। ध्यान रखना, विशेष तौर पर जो व्यवस्था देने वाले ध्यान रखना, बातें ना करें। इधर की व्यवस्था मेरे प्रवचन के बाद शुरू होने वाली है, तब तक आराम से आप लोग बैठ सकते हो। बैठ जाओ। हाँ आप ग्रीन टी शर्ट वाले बैठ जाओ, अभी खड़े ना रहें। बोले आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। कार्यक्रम त्रिवेणी महोत्सव है। एक ऐसा दिन कुछ ऐसे पल जहाँ पर हम अपने भाग्य की, अपने किस्मत को सराह सकते हैं।
आदि प्रभु का ये तपस्या का प्रसंग बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है। समझ सको तो समझना। एक ऐसी प्रेरणा यूं समझ लो, जिंदगी जीने का परफेक्ट फॉर्मूला। कि जिंदगी को कैसे जीना। ये वर्षी तप की आराधना ये सिर्फ तपस्या नहीं है। तपस्या के साथ साथ जिंदगी जीने का परफेक्ट फॉर्मूला आदि प्रभु समझा रहे हैं। कि कर्म हाथों में कभी सुख के लड्डू भी देता है तो कभी दुख के लड्डू भी देता है। कभी सुख की चॉकलेट तो कभी दुख की चॉकलेट। कि दुख की चॉकलेट जब कर्म थमाए, ऐसी स्थिति में क्या करना। और ये सारा प्रसंग आदि प्रभु की जिंदगी, 400 दिन की जिंदगी, पूरा कंसेप्ट को क्लियर करती है। कि एक लाइन ओवर करके आती है, एक मोटिवेशनल, इग्नोर एवरीथिंग विथ स्माइल। देखो 400 दिन की जिंदगी आदि प्रभु की। इग्नोर करना है लेकिन मुस्कुराहट के साथ। और ये सोच जब अपनी हो जाती है, आहार नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना, आदि प्रभु की प्री प्लानिंग तपस्या नहीं है। प्री प्लानिंग तपस्या नहीं है। गोचरी को जाते हैं डेली, डेली गोचरी को जाते हैं। और यदि तपस्या होती तो गोचरी को क्यों जाते? परमात्मा की तपस्या प्री प्लानिंग नहीं है, पहले से निर्धारित नहीं थी कि मेरे को तपस्या करनी है। लेकिन फिर भी तपस्या हो गई। आहार नहीं मिला, आहार गोचरी नहीं मिली, चलो ये भी ठीक है। नहीं मिली तो भी, मिली तो ठीक ही है, नहीं मिली तो भी ठीक है। कितना बड़ा सूत्र है ये। इससे बढ़कर आदि प्रभु का अपने लिए कोई तोहफा हो ही नहीं सकता, चलो ये भी ठीक है। बहू अपनी पसंद की नहीं मिली, लेकिन जैसी मिली चलो ये भी। इस सूत्र को
अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके देखना। चलो ये भी ठीक है। बेटा प्रेम से बात नहीं करता है लेकिन ध्यान पूरा रखता है, चलो ये भी। खुश रहने का मंत्र इससे बढ़कर नहीं हो सकता। कि पत्नी कभी कभार किसी चीज को लेकर के जिद कर लेती है लेकिन फालतू का खर्चा नहीं करती, चलो ये भी। पति कभी कभार गुस्सा कर लेते हैं लेकिन मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, चलो ये भी। कितना बड़ा सूत्र कि आहार नहीं मिल रहा है, एक सोच बनी, चलो ये भी ठीक है। आहार नहीं मिला यानी मुझे तपस्या करने का मौका मिल गया। सासू अच्छी नहीं मिली, ये भी। क्यों ठीक है? आदि प्रभु को आहार नहीं मिला, चलो ये भी ठीक है। बहू अच्छी नहीं मिली, चलो ये भी। क्यों ठीक है? कारण क्या? कारण क्या कि आदि प्रभु को आहार नहीं मिला, आदि प्रभु कह रहे चलो ये भी ठीक है क्योंकि कर्म काटने का मौका मिल गया। सासू अच्छी नहीं मिली, ये ठीक है क्योंकि कर्म खपाने का। कितना बड़ा मोटिवेशन। चलो ये भी ठीक है। जितना चाहता था उतनी दुकान से कमाई नहीं हो रही है लेकिन खर्चा आराम से चल जाता, चलो ये भी। और आदि परमात्मा का ये फॉर्मूला गजब का है। जिंदगी के हर लम्हे को खुशी से जिया जा सकता है, हर लम्हे को। वो लम्हा जो हमारा मन चाहा नहीं है, वो पल जो हमारा मन चाहा नहीं है, उस पल को भी एंजॉय किया जा सकता है, चलो ये भी ठीक है। हम तो उस पल को एंजॉय करते हैं जो हमारा मन पसंद पल होता है। लेकिन आदि प्रभु कहते हैं उस पल को भी एंजॉय करो जो तुम्हारे मन पसंद का नहीं है। और होता है, हो सकता है यदि अपनी सोच बन जाए, चलो ये भी। और ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा और डेली काम आएगा। और दूसरा सूत्र, एक और प्रयास
आज आहार नहीं मिला, आज आहार नहीं मिला, एक और प्रयास कल करते हैं। आज सफलता नहीं मिली, एक और प्रयास कल करते हैं। आज सफलता नहीं मिली, एक और प्रयास करते हैं। क्या ये अक्षय तृतीया, क्या आदिनाथ प्रभु का ये तपस्या का कि एक और प्रयास। फेलियर, रीस्टार्ट। आदि प्रभु कहते हैं रीस्टार्ट करते रहो। गाड़ी बंद हो गई, रीस्टार्ट करो, फिर गाड़ी रुक गई, रीस्टार्ट करो, फिर गाड़ी रुक गई, रीस्टार्ट करो। रुको मत। एक और प्रयास। चिंटी को देखा होगा, कीड़ी। एक और प्रयास, चींटी का यह मूल मंत्र है, एक और प्रयास। चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ना शुरू कर देती है, गिरती है, फिर चढ़ना शुरू कर देती है, गिरती है, फिर चढ़ना शुरू कर देती है। एक और प्रयास। ये जिन शासन के सूत्र हैं, ये तीर्थंकरों के वरदान हैं। कि असफलता के पलों में, असफलता के पलों में सफल कैसे होना सारी दुनिया कोचिंग देती है, लेकिन असफलता के पलों में, फेलियर के पलों में क्या करना, ये परमात्मा सिखाते हैं। सक्सेस हो गए तो जश्न कैसे मनाना आप सबको पता है। सफल हो गए तो पार्टी कहां करना है, किधर करना है, पहले से प्लान है। लेकिन फेल हो गए तो क्या करना है, ये प्लान किसी के पास है क्या? बच्चा एग्जाम दे रहा, सफल होने के बाद मुझे ये कोचिंग ज्वाइन करनी है, मुझे यहां पर सर्विस करनी है, सारा प्लान है, लेकिन फेल हो गया तो क्या करूंगा? और ये प्लान नहीं होने के कारण हजारों लड़के हर साल सुसाइड करते हैं। हजारों युवा, हजारों लड़के हर साल सुसाइड करते हैं, क्योंकि कोई ट्रेनिंग ही नहीं देता कि फेल होने के बाद क्या करना। और परमात्मा ये ट्रेनिंग देते हैं। कि फेल होने के बाद भी तुम शान के साथ जी सकते हो। फेलियर होने के बाद भी। और उसका मूल मंत्र यहां पर दिया, एक और प्रयास। गलत कदम नहीं उठाना है, एक और प्रयास करना है। वरना फेलियर हो गए, बिजनेस में फेलियर हो गए, सुसाइड कर लिया। फैमिली लाइफ में फेलियर, सुसाइड। पढ़ाई के अंदर फेलियर, सुसाइड। क्योंकि जिन शासन को तो समझा ही नहीं है। तो
आदि प्रभु। और ये तपस्या के माध्यम से एक प्रेरणा की एक और प्रयास। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 400 बार फेल। लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ा, और प्रयास करना नहीं छोड़ा तो एक दिन सक्सेस। चलते हैं श्रेयांश कुमार की तरफ। प्रथम दानी, देने वाला। प्रभु को गोचरी नहीं मिल रही है। प्रभु ने कभी नहीं बताया कि श्रावक को ऐसे बनाना, ऐसे बेराना, ये बेराना। प्रभु ने कोई गाइड, कोई क्लास नहीं ली श्रावक श्राविकाओं की कि संतों को ऐसे बेराना चाहिए, संतों को ऐसे देना चाहिए, संतों के लिए ऐसा बनाना चाहिए। कोई गाइड नहीं दिया है। ये बताओ मुझे, दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? फिर क्यों नहीं दिया? फिर क्यों नहीं बताया कि संतों के लिए ऐसा बनाना, यहां रखना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना? ये क्यों नहीं बताया? आज तो देखो, संत समाज इसके लिए स्पेशल क्लासें लगाते हैं श्राविकाओं की कि ऐसे देना, ऐसे नहीं देना, ये बनाना, वो बनाना, इस संत को नहीं देना, उस संत को देना। कितनी स्पेशल क्लासें लगाते हैं, लेकिन आदि परमात्मा ने क्यों नहीं श्रावकों को बताया कि ऐसे बना करके देना है? क्यों नहीं क्लास ली? बता सकते थे, लेकिन नहीं। उनको अपने पेट की चिंता नहीं थी। जिनको अपने पेट की चिंता रहती है, वो ही लोग ऐसी माथाफोड़ी करते हैं। जिनको अपनी आत्मा की चिंता रहती है, वो इस पचड़े में पड़ते ही नहीं है। देने का शुरुआत श्रेयांश कुमार से। ऐसा दिया, सामने वाले की समस्या खत्म हो गई। कैसे देना? कुछ भी दो, ध्यान रखना, कुछ भी दो, लेकिन ये देखो मेरे देने के बाद सामने वाले की समस्या खत्म हुई है या प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो ऐसा देना समस्या का दी एंड हो जाए। बोली दो, वाणी दो, ऐसी वाणी दो कि झगड़े पर विराम लग जाए। जरूरी नहीं है
पैसा, पैसा तो बहुत बात की बात है, पैसा इतना मायने नहीं है। देखो कि मैं कैसा व्यवहार दे रहा हूं, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरे बिहेवियर से सामने वाले की परेशानी शुरू हो रही है या सामने वाले को समाधान मिल रहा है। यदि मेरे बिहेवियर के कारण मेरे घर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, यदि मेरे बिहेवियर के कारण मेरे समाज के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो ऐसा बिहेवियर क्यों देना। देने की कला, कि वो दो जिससे अशांति का फोल्डर बंद हो जाए। हमारी मुस्कुराहट, हमारी स्माइल यदि किसी के अशांति का फोल्डर बंद करती हो, तो देना या नहीं देना। जो देना चाहिए वो ही देते हो, जो देना चाहिए वो ही देते हो, या जो नहीं देना चाहिए वो भी दे देते हो। मंदिर में आरती की थाली में जैसा नोट चढ़ाना चाहिए वैसा ही नोट डालते हो, या फटा पुराना भी डाल देते हो। सौ की गड्डी में सारे के सारे साफ सुथरे नोट ही डालते हो कि बीच में एक आधा एनालाइज करना कि जो देना चाहिए वो ही देता हूं क्या। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है कि वो ही बोली बोलती हूं क्या मैं जो मुझे बोलनी चाहिए, या कुछ भी बोल देती हूं। शर्यांश जो देना चाहिए था वो दिया, अन्य 400 दिनों में जिस जिस घर पर गए देते तो थे, लेकिन जो देना चाहिए, ध्यान रखना, देना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि सामने वाले के काम ही ना आए, सामने वाले के यदि काम ही ना आए, तो देकर भी क्या करोगे। आपकी अभद्र भाषा, आपकी ईगो की भाषा सामने वाले के काम आती है क्या। आपका गलत बिहेवियर, आपका गलत व्यवहार सामने वाले के काम आता है क्या। श्रेयांश कुमार बनना है या नहीं बनना है। श्रेयांश कुमार बनना है या नहीं बनना है। श्रेयांश कुमार का मतलब ही इतना कि जो देना चाहिए वो दिया, जो सामने वाले को काम आए वो दिया। और इतना सा कर लो कि मेरा व्यवहार, मेरे वचन, मेरे बोल वो ही होंगे जो सामने वाले की समस्या को दूर करेंगे।
तब तो ठीक है, वरना हम देते जा रहे हैं और सामने वाले की तो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो रही है, तो फायदा क्या? तो देना वही जो सामने वाला रिजेक्ट कर दे, क्या फायदा? आदिनाथ भगवान को हाथी घोड़े दे रहे हैं, काम के हैं। आप सामने वाले को गाली दे रहे हो, काम की है उसके। जब पता है अपने को, लेकिन फिर भी, और ये प्रॉब्लम अपन सबकी है, ऐसा नहीं है आपकी प्रॉब्लम है, हमारी भी यही प्रॉब्लम है। और बहुत से भाई लोग बोलते महाराज साहब, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, कब तक सुनना, कब तक सहन करना? कब तक सहन करना? आपसे ही पूछूं तो कब तक सहन करना? कि हम तो प्रेम से बोल रहे थे, सामने वाला 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, आखिर में तो नेचुरल है। लेकिन नेचुरल है, अपने लिए नेचुरल है, लेकिन हकीकत में नेचुरल है क्या? लेकिन ऐसा ही चलता है कि हम कब तक प्रेम से बात करें। जब सामने वाले को भी गरज नहीं, तो हमें क्या पड़ी है? लेकिन आपका सिद्धांत अपना हो सकता है, लेकिन परमात्मा का सिद्धांत तो अलग है। हमारा सिद्धांत हो सकता है, हमें क्या गरज पड़ी है, परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे को गरज पड़ी है। सामने वाला क्या दे रहा है, सामने वाला अपने को क्या दे रहा है, ये सामने वाले पर डिपेंड है। हमारे को क्या देना है, ये किस पर डिपेंड है? दीपक भाई, किस पर डिपेंड है? अपने पर है कि सामने वाले पर है? सामने वाले पर ही डिपेंड है कि सामने वाला प्रेम से बोलेगा तो मैं प्रेम से बात करूंगा। यही है। हाँ, वीआईपी एरिया इधर बैठा हुआ है। लुणावत साहब, चंद्र प्रकाश साहब प्रेम से बात करेंगे तो ही करोगे, या चंद्र प्रकाश साहब ईगो से बात कर रहे हैं तो वापस रिप्लाई ईगो से आएगा? ये अपने लिए नेचुरल है, लेकिन परमात्मा की डिक्शनरी में नेचुरल नहीं है। परमात्मा कहते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसा बिहेवियर कर रहा है, ये उसके कंट्रोल में है। मुझे कैसा बिहेवियर करना है, मुझे कैसी बात करनी है, ये मेरे कंट्रोल में है।
अब यदि सामने वाला जैसा बोल रहा है वैसे ही रिप्लाई हम दे रहे हैं, तो यानी सामने वाला जैसा चला रहा है वैसे अपन, फिर हम अपने हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। फिर अपने हिसाब से नहीं है, अपनी ओरिजिनलिटी नहीं है, वो सामने वाले के हिसाब से। आपके घर पर 10:30 हो रहे हैं, आपके घर पर आपका परिचित आया, आपका नेचर ही ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी खातिरदारी करी, 3 प्रकार की सब्जी भी बनाई, 2 प्रकार की मिठाई भी है, बहुत अच्छी खातिरदारी करी, क्योंकि ये आपका नेचर है कि मेरे घर पर कोई आया है तो उसे बढ़िया से बढ़िया खिलाना है। बहुत अच्छी खातिरदारी आप लोगों ने की। 10 दिन बाद आपको किसी कारण से उसके यहाँ जाना पड़ गया, भोजन का समय है और उसने आपको भोजन करवाने के लिए निमंत्रण दिया, डाइनिंग टेबल पर आप बैठे हुए हैं, थाली सामने आ गई, लेकिन थाली के अंदर एक ही सब्जी है, मिठाई भी नहीं है। क्या है? मिठाई भी नहीं है, एक ही सब्जी बंदे ने रखी है। 10 दिन पहले वो आपके यहाँ आया तो आपने कितनी सब्जी बनाई थी स्पेशल? 2 प्रकार की मिठाई। आप उसके यहाँ पर गए, 10 दिन बाद बंदे ने एक ही सब्जी, 9 मिठाई, 9 नमकीन। कैसा लगेगा? वैभव, अच्छा लगेगा? सचिन बाबू, अभी 10 दिन पहले ही बंदा आया, आपने तो आधा दिन ऑफिस से छुट्टी भी ले ली और वो तो कहकर चला गया मेरे को अर्जेंट है, मैं तो जा रहा हूं। अच्छा फील होगा? उसको तो आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन मन में उसके बारे में क्या क्या बोलोगे? अब आगे की सुन लो। 5 दिन बाद वही बंदा भोजन के वक्त आपके यहां पर आ गया। कितने दिन बाद? अब उससे आप क्या खिलाओगे? एक ही। क्यों? ऐसा क्यों? आपकी तो आदत है बढ़िया से बढ़िया वेलकम करने की, बढ़िया से बढ़िया खिलाने की, आपकी तो आदत है, फिर 3 सब्जी से 1 सब्जी पर क्यों आ गए? सामने वाले को देखकर हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सामने वाले को देखकर अच्छाई तो ले पाए या ना ले पाए, लेकिन बुराई बहुत जल्दी लेते हैं। कि हमारी क्वालिटी थी वो, आने वाले का बढ़िया सत्कार करना, ये हमारी क्वालिटी थी, लेकिन सामने वाले को देख करके हमने अपनी क्वालिटी को खत्म कर दिया। इसलिए श्रेयांश कुमार, ये श्रेयांश कुमार की तरफ से मोटिवेशनल कि ऐसा दो कि सामने वाले की प्रॉब्लम खत्म हो।
इसलिए दुनिया के सरियांश कुमार बन पाए या ना बन पाए, लेकिन अपने घर के सरियांश कुमार बन जाओ। दुनिया के तो जब समय आएगा तब बनेंगे या नहीं बनेंगे अलग बात है, लेकिन अपने घर के सरियांश कुमार बन जाओ। कि मुझे वो ही देना है जिससे मेरे परिवार की प्रॉब्लम खत्म होगी। और जिस दिन अपने परिवार के सरियांश कुमार बन जाओगे, अपनी फैमिली के सरियांश कुमार, उस दिन परिवार का वातावरण ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसा ये माहौल, ये पर्व, 3 सूत्र आप तक पहुंचाए हैं, और वो 3 सूत्र की आराधना जरूर करो। और ये 3 सूत्र ये लाइफ के लिए है कि जिंदगी को करेक्ट करने के ये फॉर्मूले, कि पहला सूत्र दिया चलो ये भी ठीक है, चलो ये भी। दूसरा फॉर्मूला एक और प्रयास, और तीसरा सरियांश कुमार का फॉर्मूला कि कैसा देना कि दूसरे की समस्या का और ये पर्व के ये 3 मोटिवेशनल आप तक हैं। इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, समय समय पर प्रयोग करें, आनंद आएगा। और इस अवसर पर बहुत से तपस्वी हमारे विराजमान हैं, और इस अवसर को, इस पर्व को एक सुंदर रूप देने में ऐसे तपस्वियों का बहुत बड़ा योगदान है। सदियां गुजर गई, तीसरे आरे में आदि प्रभु हुए, 5वां आरा चल रहा है। कितना लंबा काल, लेकिन ये विरासत अभी भी ये परंपरा अक्षुण्ण यहां तक पहुंची है, तो इन जैसे तपस्वियों के कारण ही पहुंची है। कि तीसरे आरे में और 5वें आरे तक ये परंपरा लगभग पूरी तरीके से कायम है। और हजारों तपस्वी पूरे देश भर में वर्षी तप की तपस्या के साथ जुड़ते हैं। अठाई करना आसान है, 8 दिन का ही काम है। लेकिन ये तपस्या पूरे साल भर आगे बढ़ानी होती है, बहुत कठिन है। लेकिन ऐसे कठिन तप को भी बड़े आराम से कर लेते हैं जिनको जिन शासन पर श्रद्धा और यकीन होता है। तो ऐसे तपस्वी, कोई नए तपस्वी हैं, कोई 2 साल से कर रहे हैं, कोई 4 साल से कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे तपस्वी भी देखे जो 15-15 साल से, 20-20 साल से ये तपस्या कर रहे हैं। और श्रमण संघ के आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब पिछले लगभग 40 वर्षों से वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव भीष्म पितामह सुमति प्रकाश जी महाराज साहब 50 वर्ष तक
एकांतर आइंबिल की आराधना की। और उनकी साधना, उनकी आराधना आइंबिल के अंदर भी सिर्फ एक द्रव्य, पानी के अलावा एक द्रव्य है। गजब की साधना थी। तो इस शासन के अंदर एक से बढ़कर एक तपस्वी हैं, संत समुदाय में भी और श्रावक वर्ग में भी। आगम में जिक्र गया है, आगम में जिक्र गया है कि इस जम्बू द्वीप को, कि चारों तरफ लवण समुद्र है और इतना विशाल लवण समुद्र है, इस जम्बू द्वीप को डुबाता क्यों नहीं है? कारण क्या है? हम जम्बू द्वीप में रह रहे हैं, चारों तरफ लवण समुद्र है और ये जम्बू द्वीप उसके अंदर डूबता क्यों नहीं है? और परमात्मा ने समाधान दिया कि इस जम्बू द्वीप में एक से बढ़कर एक तपस्वी है, एक से बढ़कर एक संत महात्मा है, एक से बढ़कर एक धर्मात्मा है, एक से बढ़कर एक त्यागी पुरुष है। और उन त्यागी पुरुषों के कारण, धर्मात्माओं के कारण, तपस्वियों के कारण ये जम्बू द्वीप सुरक्षित है। यानी आज हम सुरक्षित हैं तो त्यागियों के कारण, तपस्वियों के कारण, धर्मात्माओं के कारण है। कि उनके त्याग के कारण, उनके धर्म के कारण, उनकी साधना के कारण, उनके संयम के कारण लवण समुद्र जम्बू द्वीप को अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन उसको भी मर्यादित किया हुआ है। इससे बढ़कर के त्याग और तप का क्या चमत्कार हो सकता है? कंटिन्यू चमत्कार, हर पल चमत्कार है। वरना लवण समुद्र है, जम्बू द्वीप को कब चपेट में ले ले पता ही ना लगे। कुछ नहीं है लवण समुद्र के सामने अपना ये जम्बू द्वीप। लेकिन उन संयमी आत्माओं के कारण, उनकी साधना के कारण, उनके त्याग तपस्या के कारण हम बचे हुए हैं। इसलिए धर्म ध्यान तप त्याग करते रहो कि अपना भी उसके अंदर कुछ योगदान हो जाए। तो ऐसे तपस्वी 80+ लगभग 84 के आसपास तपस्वी हैं और स्थानीय तपस्वी भी हैं और बाहर गांव से भी अनेक स्थानों से तपस्वी यहाँ पर आए हुए हैं। ठेठ पुणे से यहाँ पर तपस्वी आए हुए हैं। साथ साथ में आसपास के क्षेत्रों से भुसावल से तपस्वी आए हुए हैं, खंडवा से तपस्वी आए हुए हैं, जलगांव से तपस्वी आए हुए हैं, भीलवाड़ा से तपस्वी आए हुए हैं और आसपास के क्षेत्रों से भी तपस्वी आए हुए हैं। और बहुत सुंदर माहौल इन तपस्वियों ने यहाँ पर बनाया है। तो तपस्वियों की शान में सारे तपस्वी अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर, और तपस्वियों के शान में तपस्वियों के अपन वारने लेंगे। ये तो धर्म दीपावण हार तपस्यारा लीजो वारणा हो। ये तो धर्म दीपावण हार तपस्यारा लीजो वारणा। बाता केणी सो बाता सोरी केणो सोरो सोरो जग व्यवहार। बाता सोरी केणो सोरो सोरो जग व्यवहार। एक तपस्या करनी दोरी देव देवेंद्र जावे
हार तपस्या राली जो वारणा हो, ये तो धर्म दीपावण हार तपस्या राली जो वारणा। वर्षित करने वालों को, वर्षित करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, इतनी लंबी तपस्या करने वालों को धन्यवाद। तो ऐसे तपस्वी ये जिन शासन की शान है, और इन्होंने अपने तप के माध्यम से जिन शासन की शान बढ़ाई है, और इनका आत्मबल, इनका विल पावर गजब का रहा, और अपने आत्मबल पर, अपने विल पावर पर इतनी बड़ी, इतनी लंबी और इतनी कठोर तपस्या मेरे इन प्यारे प्यारे तपस्वियों ने की है। तो ऐसे तपस्वियों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्कामनाएं देते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, और एक ऐसा काम तपस्या के माध्यम से किया है जो हर कोई नहीं कर सकता है। वो काम आप लोगों ने किया है, और आपके जीवन में हर प्रकार का आनंद मंगल रहे, हर प्रकार की सुख शांति रहे, और तपस्या करने का और आत्मबल आपके लाइफ में बढ़ता जाए। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना सारे वर्षी तप के तपस्वियों के लिए हमारी है। खूब आगे बढ़ें, खूब जिन शासन की शान बढ़ाएं, और तपस्या के अंदर खूब आगे से आगे आप लोग बढ़ते जाएं। ऐसी हमारी सारे तपस्वियों के लिए यही हार्दिक 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 मंगल कामना है। स्थान ग्रहण करें। और चातुर्मास हमारा चेन्नई में आराध्य गुरुदेव ने घोषणा कर दी थी। पारने कहाँ करने थोड़ा सा उलझन में था, और तभी हमारा दुगड़ परिवार, वैसे ये दुगड़ परिवार हमारा ननिहाल पक्ष है, नानेरा है, और चातुर्मास करने आया हूँ, अपने नानेरे में आया हूँ। किसके यहाँ आया हूँ? ध्यान रखना, चातुर्मास करने अपने नानेरे में आया हूँ। पूरा चेन्नई मेरा क्या है? ननिहाल है। और कहना है आपसे चेन्नई वालों से कि अपने भाणु का ध्यान रखना। क्या रखना? ध्यान रखना, और पूरा लाभ लेना कि अपने ननिहाल में चौमासा करने आया हूँ। पहले करके गया था 2017 में, और इस ननिहाल वालों से इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला कि वापस भावना हो गई कि चलो एक बार फिर अपने नानेरे चलते हैं। तो हम तो अपने ननिहाल आए हुए हैं, और ननिहाल के अंदर चाहे मामा हैं, चाहे मामी हैं, चाहे नाना है, चाहे नानी है, चाहे भाई हैं, खातिरदारी करने में तो पीछे। हाँ, बाकी दूसरी सीख मुझे चाहिए नहीं, दूसरी सीख चाहिए नहीं, लेकिन आपके धर्म ध्यान की, तप त्याग की ये ज्योत आप लोग जरूर जलाना। तो दुगड़ परिवार उपस्थित हुआ, और पहले जब राजेश आदि आए, किधर है दुगड़ परिवार? है इधर में, आगे आ जाओ। हाँ, दुगड़ परिवार हमारा, चाहे हमारे सरदार मलसा दुगड़ परिवार, रामलाल सा दुगड़ परिवार, ये दोनों परिवार, हमारे गौतम भाई, हमारे चैनराज भाई, हमारे विजू भाई, उत्तम पुरुष, और अशोक भाई, राजेश, दिनेश, और ये दो भाइयों का परिवार रामलाल सा, सरदार मलसा दुगड़ परिवार श्राविकाएं हैं। दुगड़ परिवार की श्राविकाएं इधर आ जाओ। तो ये ऐसा परिवार कि पहले से कोई प्लान था नहीं, लेकिन एक चर्चा की हमारे गौतम भाई, चैनराज भाई, राजेश भाई कि ऐसा ऐसा आखा तीज के पारने हैं, और ये दुगड़ परिवार की विशालता, उदारता कि गुरुदेव आप बार बार कब आने वाले हो, कि हमारी नगरी में आ रहे हैं, और ये लाभ यदि हमें मिलता हो तो हम सहर्ष स्वागत इसको स्वीकार करते हैं। और ये पूरा कुड़ाया का, मारवाड़ में कुड़ाया में
और वर्तमान में यहाँ पर चेन्नई और तिरुकुलोई निवासी। और पीछे भी विलीवाकम में 2 साल पहले चातुर्मास करवाने में ये दुगड़ परिवार का बहुत बड़ा योगदान, धर्म प्रभाजी महाराज साहब का बहुत बड़ा योगदान इस दुगड़ परिवार का रहा। और साधु संतों की सेवा में हमेशा आगे से आगे, और आज जिनकी दीक्षा जयंती है, शरवण सूर्य मरुदर केसरी पूज्य श्री मिश्री मल जी महाराज साहब उनके परम भक्त हैं। और उस महापुरुष वो मिश्री मल जी महाराज साहब, वो ऐसे महापुरुष, वो ऐसे दिव्य पुरुष है, वो ऐसे अमृत पुरुष कि उनका वरद हस्त इस परिवार पर। और वो तो ऐसे महापुरुष थे कि आज चेन्नई के अंदर लगभग मारवाड़ से जो इधर आए हैं, लगभग उस महापुरुष का वरद हस्त है, उस महापुरुष की छत्र छाया लेकर के यहां पर आए हैं। और उनके हाथों में अमृत बसता था। आप लोग सुनते हैं गौतम स्वामी के अंगूठे में अमृत था, लेकिन मरुदर केसरी पूज्य मिश्री मल जी महाराज साहब उनकी हथेली में ही अमृत था। वो जिसके सिर पर हथेली पड़ जाती थी, हाथ पड़ जाता था, उसका तो नैया पार हो जाती थी। तो ये दुगड़ परिवार उस महापुरुष का आशीर्वाद जिस परिवार पर रहा हो, और ऐसा दुगड़ परिवार, इस परिवार के लिए खूब मंगल कामनाएं, खूब सद्कामनाएं करते हैं कि ऐसे ये जिन शासन की सेवा ये परिवार करता रहे और खूब धर्म ध्यान में आगे रहे, साधु संतों में सेवा में आगे रहें। यही हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। तो एक धन्यवाद दुगड़ परिवार को देंगे इस बड़े लाभ के लिए। दुगड़ परिवार को क्या देना चाहिए? धन्यवाद। दुगड़ परिवार को क्या देना चाहिए? और दुगड़ परिवार का सम्मान भी जो हमारे आगामी चातुर्मास होने जा रहा है, गुरु सुमति विशाल चातुर्मास समिति की तरफ से यहाँ पर दुगड़ परिवार का सत्कार सम्मान सदगुरु सुमति विशाल चातुर्मास समिति, और आगे का भी एलडी साहब और भी करना तो कर दो, बोल दो। इनके स्वागत का बोल। इस पूरे संपूर्ण कार्यक्रम के लाभार्थी हमारे विलीवाकम विरासी और तिरुकुलर निवासी दुगड़ परिवार, श्रीमान रामलाल जी दुगड़ का परिवार और श्रीमान सरदार मजी दुगड़ का परिवार, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का लाभ लिया है। हम हमारे एएमकेएम ट्रस्ट की तरफ से और हमारे एएमकेएम संचालन समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आपने बहुत बड़ा मन बनाया और आज इतना अच्छा लाभ लिया, और हम सब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तो पूरे दुगड़ परिवार के लिए पुनः मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। जल्दी आया करो। बाहर गांव से भी हमारे दर्शनार्थी भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पुणे से हमारे रवि भाऊ नहार, जो कि प्रतिदिन तपस्या के अंदर ही रहते हैं और रोज़ तपस्या उनकी रहती है, तो ऐसे रवि भाऊ नहार वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ में आदिनाथ संघ के हमारे चातुर्मास के अध्यक्ष हमारे सचिन भाऊ टाटिया, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वैभव सिंह भी, जो कि हमारा युवा कार्यकर्ता है और हमारे हर कार्य को संपन्न करने में आगे से आगे रहते हैं, ऐसे हमारे युवा भाई वैभव सिंह भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और लगभग सारे पुणे से तपस्वियों को लाने का ये सौभाग्य
हमारे वैभव सिंह जी ने लिया है। एक बार खड़े हो जाएं वैभव भाऊ, और आपको भी खूब खूब मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं वैभव संघवी को देते हैं। औरंगाबाद से जैन कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और माइनॉरिटी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हमारे सुभाष जी मुथा औरंगाबाद से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और किधर हैं हमारे सुभाष बाबू हैं इधर, और ऐसे हमारे औरंगाबाद से सुभाष बाबू मुथा और खूब सेवा करते हैं और साधु संतों के चरणों में बड़े बड़े संग लेकर के जाते हैं। ऐसे हमारे सुभाष बाबू मुथा अपने साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके लिए भी मंगल कामनाएं हैं। बीड़ से हमारे दीपक जी सुराणा परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। भीलवाड़ा से हमारे महावीर जी कछारा, साथ साथ में मनोज जी सुराणा, नीलेश जी काठेड़, पुखराज जी दमानी, महेंद्र जी बाफना आदि सारे हमारे 2022 के चातुर्मास में बहुत बड़ा योगदान इन लोगों ने दिया, वो यहाँ पर उपस्थित है। हैदराबाद से हमारे अशोक जी तातेड़, जो पिछले चातुर्मास के अंदर बहुत सुंदर जिन्होंने भोजन का काम संभाला और चौके का कार्य संभाला, ऐसे हमारे अशोक शाह तातेड़ हैदराबाद से यहाँ पर आए हुए हैं पूरे परिवार के साथ। उनको भी खूब खूब मंगल, किधर है हमारे अशोक भाई, और आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सत्कामनाएं देते हैं। और हमारा पिछला चातुर्मास ऐतिहासिक ढंग से संपन्न करवाने के लिए बार बार आपकी अनुमोदना है। वेलूर से हमारे बुद्धमलसा बोहरा यहाँ पर परिवार के साथ उपस्थित हुए हैं। नंदुरबार से हमारे रवि भाई कोठारी यहाँ पर आए हुए हैं। बेंगलोर से हमारे कांकरिया परिवार, डीसी कांकरिया, मिला भाई कांकरिया यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और झलगांव से हमारे गुरु परिवार में दीक्षित पराग मुनि जी, संयम मुनि जी महाराज साहब की मासी परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं। तो सभी के लिए खूब खूब मंगल कामनाएं हैं। आगामी 8 मई को बहुत बड़ा जिन शासन दिवस है और ये सारा कार्यक्रम जिन शासन दिवस ये टी नगर मामलम संघ के तत्वाधान में होने जा रहा है। मामलम संघ का पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे घोटी साहब, महेंद्र शाह घादिया, उत्तम चंद शाह घोटी और सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, दीपक भाऊ आदि। और आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, टी नगर मामलम संघ की तरफ से आग्रह कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए बोल दो घोटी साहब, आप ही बोल दो, 2 मिनट में बोल दो। और बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न 8 मई को हो रहा है। ध्यान रखना, उस दिन गौतम स्वामी का दीक्षा दिन है, चंदन बाला का दीक्षा दिन है, सुधर्मा स्वामी का दीक्षा दिन है। पहला संत जिस दिन बना, पहला श्रावक जिस दिन बना, पहली श्राविका जिस दिन बनी, ऐसा बहुत बड़ा दिन 8 मई को आ रहा है, जिन शासन दिवस के रूप में वो टी नगर मामलम संघ के तत्वाधान में होने जा रहा है। तो उसके लिए निवेदन हमारे उत्तम चंद शाह गोटी 2 मिनट के लिए कर रहे हैं। अंदर जो भी अव्यवस्था हो रही है, सबसे निवेदन है कृपया शांति से विराज जाएं। कार्यक्रम गुरुदेव की मंगलिक के बाद जो भी स्वागत का कार्यक्रम है वो सब गुरुदेव की मंगलिक के बाद होगा। जितने भी अंदर सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जितने भी अंदर सब दर्शनार्थी खड़े हैं उनको प्रवचन हॉल में बिठाने का आग्रह करें। देखिए 2 मिनट भी नहीं गुरुदेव, 1.5 मिनट लूँगा मैं। आज त्रिवेणी संगम, जैसा कि गुरुदेव ने बताया है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का जहाँ समागम होता है वो त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ पर आज अभी देख लिया आपने, त्रिवेणी संगम हो रहा है और 84 तपस्वी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी की मैं अनुमोदना करता हूँ। 8 मई जैसा कि गुरुदेव ने बताया है, वैशाख सुदी 10 को भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था और केवल ज्ञान के दूसरे दिन वैशाख शुक्ल 11 को जिन शासन स्थापना दिवस, जो कि पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से हमारे जो मामलम संघ है, जहाँ पर पूरी जो बीज ही पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का बोया हुआ है, वो बीज वहाँ पर हमारे गुरुदेव पधारे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से 8 मई को जिन शासन स्थापना दिवस हमने अपने अपने गुरुओं की जयंती मनाई है, अपने अपने गुरुओं की पुण्यतिथि बनाई है। ये सब अच्छा है, लेकिन आज अगर ये जिन शासन नहीं होता,
तो 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि हमारा क्या हाल होता है। न साधु होते हैं, न साध्वी होते हैं, न श्रावक होते हैं और न श्राविका होते हैं। इसलिए ये 8 तारीख को 2 सामयिक का आह्वान संघ की तरफ से किया गया है। श्री हाल जो कि हमारे टी नगर में है, वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। लगभग काफ़ी 30-40 किताबें तो पूरी हो चुकी है। अभी भी हमारे मंत्री जी हैं, जिनको भी है हर एक श्रावक श्राविकाओं को उस दिन आना है और जिन शासन के लिए 2 सामयिक करनी है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। 8 मई जिन शासन स्थापना दिवस और पूज्य गुरुदेव कल यहाँ से विहार कर हमारे मामलम स्थानक पधारेंगे। और महावीर गाथा तो सुनिए हमने, पूज्य गुरुदेव की ओजस्वी और तेजस्वी वाणी से अब जिन शासन गाथा ये गुरुदेव अभी वहां पर चलने वाली है 8 तारीख तक। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। ये आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम के सिरमौर आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब, जिनका स्वयं का आज 4था वर्षितप चल रहा है और इसके पूर्व 8 वर्षों तक आपने एकासन का वर्षितप किया है। हम धन्य धन्य हैं, भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और दुग्गड़ परिवार के लिए कि वृक्ष की शोभा बात से होती है, इंसान की शोभा ज्ञान से होती है। केवल धन होने से कुछ नहीं होता, धनवान की शोभा दान से होती है। आज आपके पुण्य का उदय है, आपके भाग्य का उदय है कि पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त प्राप्त हुआ और आपको इस संपूर्ण आयोजन का लाभ मिला। मैं संपूर्ण एम परिवार की ओर से आपके भाग्य की खूब खूब सराहना करते हुए बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। एम ट्रस्ट की ओर से श्रीमान धर्मीचंद सिंह भी। हाँ, पहले इधर आ जाओ, एलडी साहब यहाँ आ जाओ, फिर उधर जाओ, पहले इधर आ जाओ। हाँ, और ये एम के प्रमुख लगातार पिछले कई सालों से जो व्यवस्थाएं हमारे एलडी साहब संभाल रहे हैं और ये चेयरमैन भी हैं। और अक्षय तृतीया के कार्यक्रम के लिए और जिस ढंग से हमारे एलडी साहब ने जो मेहनत की, जो व्यवस्था बनाने में जो इन्होंने अपने साथियों के साथ परिश्रम किया, वाकई में कमाल का था। और ये जो सारा वातावरण आप लोग देख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका हमारे एलडी साहब की रही है। तो इस मंच की तरफ से उनको खूब खूब साधुवाद देते हैं, खूब खूब मंगल कामनाएं करते हैं कि आपका परिश्रम, आपका मेहनत और दुग्गड़ परिवार का ये पूरा सहयोग लाभार्थी ऐसा। और दुग्गड़ परिवार की तरफ से हमारे एलडी साहब का यहाँ पर धर्मीचंद सिंह भी, उनका सम्मान दुग्गड़ परिवार की तरफ से हो रहा है। उनकी पूरी टीम यहाँ पर धर्मीचंद सिंघवी और उनकी पूरी टीम धर्मीचंद सिंघवी, यशवंत पुंगलिया, श्रीमान महावीर चंद सुराना और पूरी टीम का सम्मान। हाँ, हाथ में ले, हाँ वैसे ही खड़े हो जाओ। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं और संघ समाज में ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। तो हमारे धर्मीचंद सिंघवी को और उनकी पूरी टीम को खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब बधाइयाँ देते हैं। हमारे महावीर शाह सुराना, यशवंत शाह आदि पुंगलिया जी और पूरी टीम के लिए खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब बधाई हैं। आगामी चातुर्मास हेतु हमारा यहाँ पर मंगल प्रवेश 5 जुलाई को रहेगा। 5 जुलाई को चातुर्मास हेतु मंगल प्रवेश होगा और चातुर्मास समिति, गुरु सुमति विशाल चातुर्मास समिति के जो प्रमुख व्यवस्थापक हैं हमारे चंद्र प्रकाश सा तालेड़ा, मीठा लाल सा पगारिया, आगे आ जाएं, चंद्र प्रकाश सा तालेड़ा, मीठा लाल सा पगारिया और हमारे महावीर साहब बोकड़िया या उनके परिवार से कोई आए हुए हों, तो वो आप सबसे विनंती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि 5 तारीख जो चातुर्मास का प्रवेश यहाँ पर संपन्न होगा, उस मौके पर सब ने अपना सहयोग देना है। और बहुत सुंदर ये जिम्मेदारी, ये जवाबदारी इन व्यवस्थापकों ने ली है
और तहे दिल से मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हमारा ये तालेड़ा परिवार, पघारिया परिवार और बोकड़िया परिवार लगा हुआ है। तो इनके लिए भी भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चंद्र प्रकाश शाह, मीठा लाल शाह और बोकड़िया परिवार को देते हैं। आगे की कुछ सूचनाएं हमारे सिंघवी साहब। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब, भवाल मुनि जी महाराज साहब, भवंत मुनि जी महाराज साहब, सभी के चरणों में विधिवत वंदना। पधारे हुए सभी धर्मनों के भाइयों, माताओं, बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं हमारे यहाँ पर जो पधारे हैं, जिन्होंने हमें ये लाभ दिया है, ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है आज यहाँ पर पारना कराने का, तो हमारे सभी तपस्वियों का, 85 तपस्वी गण आज यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके हम कृतज्ञ हैं कि आपने हमें ये लाभ दिया, हमारी इस जगह पे पधार करके आपने यहाँ पे पारना करने का जो हमें अवसर प्रदान किया है, उसके हम हमेशा आभारी रहेंगे। हम हमारी ट्रस्ट की तरफ से, हमारी संचालन समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अक्षय तृतीया का यह चौथा प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ पे हमने ये व्यवस्था बना रहे हैं और इसमें आप सबका जो भी हमें योगदान मिल रहा है, पुरुषोत्तम संघ का, आसपास के संघों का, हम उनके सबके आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव ने उग्र विहार करके और बेंगलुरु से बहुत कम समय में विहार करके गुरुदेव यहाँ पर पधारे और हमारे पे जो इतनी असीम कृपा की और इस कार्यक्रम में हमारे को सानिध्य प्राप्त हुआ, गुरुदेव की निश्रा प्राप्त हुई, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे, हम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे। और आगे इस चतुर्मास में यहीं पर इसी जगह पे गुरुदेव का आगामी चतुर्मास हो रहा है, तो आप सबको इसी तरह से सबको सहयोग देना है, योगदान देना है, भागीदार बनना है, अपनी सहभागिता बनानी है। अभी गुरुदेव का मांगलिक होने के पहले यहाँ पर जितने भी तपस्यार्थी जो चेयर पे बैठे हैं उनको अपने अपने स्थानों में बैठाया जाएगा। उसके पहले मेरा निवेदन है कि जो भी तपस्यार्थियों के एनक्लोजर में खड़े हैं सभी कृपया बाहर आ जाएं। अंदर सिर्फ जिनको पास मिला है वो पास वाले रहेंगे, या जिनकी अंदर में ड्यूटी है वो रहेंगे। बाकी सभी से निर्णय है, प्लीज़ कृपया सभी बाहर आ जाइए। जो वॉलंटियर्स जिनकी गेट पे ड्यूटी है वो गेट पे पधार जाएं, और जिनकी अंदर ड्यूटी है, जो अंदर सामग्री रेडी कर रहे हैं, वही सिर्फ अंदर रहेंगे, या जिनके पास पास है। उसके अलावा जो भी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे ट्रस्टीगण हो या हमारे जो भी मेहमान हो, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया सभी बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ही सारा कार्यक्रम चालू होगा। समय की बहुत कमी है। सिर्फ जिनके पास है तो अपने अपनी सीट के पास जाके बैठ सकते हैं, या जिनकी ड्यूटी है, जो अंदर सामग्री वगैरह व्यवस्था कर रहे हैं, वो ही अंदर रहेंगे। बाकी सबसे एक बार फिर मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा कब सबको बाहर लाने की कृपा करें। सर्वप्रथम हम सभी तपस्यार्थियों को अंदर बैठाएंगे। जो राइट में जो बड़ा एनक्लोजर है उसमें 1 नंबर से 50 नंबर तक के जो तपस्यार्थी है उनको यहाँ पे बिठाया जाएगा, और उसके बगल में सेंट्रल हॉल में 51 नंबर से 66 नंबर तक के जो तपस्यार्थी है उनके लिए बैठने की व्यवस्था की हुई है। उनके सबके सीट के ऊपर उनका नंबर लिखा है, उनकी फोटो लगी हुई है। तो मैं तपस्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी अपनी जगह पे, अभी आपको वॉलंटियर्स लेके जाएंगे, तो आप अपनी अपनी जगह पे वहाँ पे विराजें। और 67 से लेके 85 नंबर तक की व्यवस्था एसी हॉल में रखी हुई है। जो 4 तपस्यार्थी आज आए थे उनकी भी व्यवस्था वहाँ पे की हुई है, तो कृपया सब अपनी अपनी सीट पे विराजें। और जो जिनके पास है, उनके जो खास मेहमान हैं, उनके जो पिताजी, माताजी, भाई वगैरह, वही साथ में रहें। बाकी लोग सब कृपया बाहर इंतजार करें। गुरुदेव का एक बार अंदर पदार्पण होगा, गुरुदेव के सानिध्य में उनका पारना होगा, उनको संघ की तरफ से प्रभावना दी जाएगी, संघ का बहुमान होगा। उसके बाद ही जनरल पब्लिक सबको आपको अंदर अलाउ किया जाएगा। तो आपको रिक्वेस्ट है, कोई धक्का धुम्मी ना करें, थोड़ा सा 15-20 मिनट का इंतजार करें। बाहर में सबके लिए गन्ने के जूस का भी व्यवस्था की हुई है। और हमारा आज के कार्यक्रम की गौतम प्रसादी
धर्म प्रकाश में रखी हुई है, बाहर यहाँ से वाहनों की व्यवस्था की हुई है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना है, नहीं तो आप धर्म प्रकाश जाके खाना खा के भी वापस आ सकते हैं। बाहर सारी पूरी व्यवस्था है, तो कृपया ध्यान रखेंगे और कोई भी धक्का धुमी नहीं करेंगे। आराम से सब छात्रों को आप मिलेंगे, उनको अनुमोदना करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, सब कुछ पूरा प्रोग्राम आराम से चलेगा। कोई जल्दबाजी न करें और आप हमें उसमें पूरा सहयोग दें। यहाँ से धर्म प्रकाश जाने के लिए भी बाहर वाहनों की व्यवस्था रखी हुई है, तो आपको वहाँ पे ड्रॉप मिलेगा, वापस वहाँ से पिकअप मिल जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे AMKM ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम है और हमारे AMKM संचालन समिति की तरफ से ये कार्यक्रम है। हम आप सबके आभारी हैं कि आप सब ने इस कार्यक्रम में भाग लेके सहयोग देके पधारे हैं। तो हमारे ट्रस्ट की ओर से, संचालन समिति की ओर से हम आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारी बहुत बड़ी लंबी टीम है, बहुत हमारे युवा लोगों ने हमारी सहायता कर रहे हैं। उसमें मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा, जैसे हमारे AMKM यूथ एसोसिएशन जो हमारे यहीं की एक टीम है और उन लोगों ने हमें पूरी सहायता कर रहे हैं। उसी तरह हमारे यहाँ पे AMKM महिला मंडल जो यहाँ की हमारी महिला समिति है, उनकी बहुत सराहना की कम है, क्योंकि उनकी तो पिछले काफ़ी दिनों से पूरी ड्यूटी है और पूरा उनका संपूर्ण योगदान हमें मिल रहा है। उसी तरह यहाँ का जो संघ है SS जैन संघ पुरुषवाकम, उनके भी हमें खूब सहयोग मिल रहा है। उसके साथ में जो युवा महासंघ है और जो ADJ करके ग्रुप है और जो हमारा ट्रैफिक समिति का जो ग्रुप है, उन सबकी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हम उनके सबके आभारी हैं, उन सबको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर गुरुदेव कल सुबह टी नगर विहार करेंगे और उसके बाद 3 तारीख से 3, 4, 5, 6 4 दिन का यहाँ पे बच्चों का एक शिविर है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक जो यहाँ पे कक्षा चलती है बींग अरहत की, तो उनकी तरफ से और गुरुदेव के नेसराय में गुरुदेव के पूरे मतलब गाइडेंस के साथ में हम लोग ये 4 दिन का शिविर यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपके सबको रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को 5 साल से 15 साल के बच्चों को जरूर इसमें भेजें। काफ़ी कुछ उनको सीखने के लिए मिलेगा। काफ़ी जो चीज़ें धर्म के अलावा भी जो उनको सीखनी है तो सारी यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो आप जरूर अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। हमारी भोजन समिति पिछले काफ़ी दिनों से खूब सहयोग दे रही है और उनके कारण ही हमारे ये सारे कार्यक्रम पॉसिबल होते हैं। हमारे अन्नदाता हैं, तो हमारी भोजन समिति, प्रवचन समिति, पारना समिति, जो भी समितियां जो चतुर्मास में जुड़ी हुई थी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सबने मतलब पूरा योगदान यहाँ पर दिया है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पड़ी कमामी निंदामी गरियामी त्याग वोश्रे। आज का एकाशना हो किसी का, आज के एकाशन का पचखान एकाशनम पचकामी मनसा त्याग वोश्रे। आज के व्यासने का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से। आज का उपवास हो किसी का, चौथम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनखना भोगणम नेत्रा गारेणम त्याग वोश्रे। होगा आज का बेले का पचकान छठम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम अशनम खाइमम साइमम त्याग वोश्रे। सभी कुछ देर के लिए शांति बनाए रखें। कुछ ही समय में गुरुदेव की मंगलिक होने वाली है। निवेदन है, श्रीमान प्रसन्नचंद जी दुग्गड़ अपने भाव व्यक्त करेंगे। श्रीमान प्रसन्नचंद जी दुग्गड़। आ जाएं, सिवाय वॉलेंटियर्स के कोई नहीं रहेगा। सभी से निवेदन है, कृपया बाहर आ जाएं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित वाणी के जादूगर, आगम के ज्ञाता समकित मुनि जी महाराज साहब के चरणों में एवं सभी चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, गूंज रही है समकित वाणी, चर्चा चाहूं और है। गूंज रही है समकित वाणी, चर्चा चाहूं और है। वर्षित पारना AMKM में ऐतिहासिकता की ओर है, ऐतिहासिकता की ओर है। पूज्य गुरुवर के दर्शन पाकर नाच रहा मन मोर है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में वंदन कर जोड़ हैं।
आज पूरा चेन्नई महानगर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है कि पूज्य गुरु भगवंतों के सानिध्य में एक त्रिवेणी महोत्सव का एक सानिध्य प्राप्त हुआ है। वैसे कहा जाए तो आज का संबंध आदिनाथ भगवान के बाद पूज्य गुरुदेव मरुद्र केसरी का आता है। अगर आप तीनों प्रसंग लिए जाए तो वो गुरु मरुद्र केसरी से संबंध रखते हैं। चाहे दीक्षा महोत्सव लीजिए, आज उनका 107वां दीक्षा महोत्सव है। चाहे श्रमण संघ की स्थापना दिवस लीजिए, आपकी भूमिका उसके अंदर प्रमुख थी। और चाहे आज वर्षितप के पार ने लिए जाए तो भी उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से गुरु पूज्य गुरुवरों के सानिध्य के अंदर ये रखने का प्रस्ताव किया। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में भी मैं कोटिश वंदन करता हूँ। और आज के इस विशाल कार्यक्रम को जिन्होंने एक अंजाम दिया है, मैं ऐसे दुगड़ परिवार जिसके पीछे दो प्रमुख हाथ हैं, श्रीमान रामलाल शाह दुगड़ एवं सरदार मल शाह दुगड़, जिन्होंने इस कार्य को एक अंजाम दिया है, एक मिसाल दी है। चेहरे पे सदा मुस्कान जिसके चमकता जिसका नूर है, चेहरे पे मुस्कान जिसके चमकता जिसका नूर है। जन्मभूमि राजस्थान धरा, उड़ाया के वो सूर हैं, धर्म कार्य में सदा अग्रणी रहते, वो दुगड़ परिवार के कोई नूर हैं, दुगड़ परिवार के कोई नूर हैं। तो ऐसे हमारे दोनों काको साहब जिन्होंने जो प्रमुख दानवीर भामाशाह रहे हैं, इन्होंने अपने सुपुत्रों को इस प्रकार से संस्कारों का बीजारोपण किया कि आज भी वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर धर्म कार्य के अंदर अग्रिम पंक्ति में रहा करते हैं। आप मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं गौतम भाई और विजयराजी भाई, चैनराज भाई, राजेश भाई और उत्तम भाई जिन्होंने भी इस कार्य को एक विशाल रूप दिया है, मेरा दुगड़ परिवार आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। गौतम भाई आपके प्रयास को मेरा प्रणाम है, गौतम भाई आपके प्रयास को मेरा प्रणाम है, चैनराज भाई आपके अभ्यास को मेरा सलाम है। दुगड़ परिवार के साहस को, दुगड़ परिवार के साहस को देखो बेमिसाल है, और ऐसे ही आते हैं सुपरिणाम है। मैं अपने कार्यक्रम को अंतिमता की ओर अग्रसर होता हुआ मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलिक सभी शांति रखें, गुरुदेव का मंगलिक होने वाला है। उसके पहले एक निवेदन, आज हमारे तपस्वी श्रीमान ज्ञानचंद जी सुराणा जिनका शांति शांति करे लोए पत्तो गई मनुतरम, चैता भारम वासम चकवटी महिट्यो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मनुतरम, चैता भारम वासम चकवटी महिट्यो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मनुतरम। तो सभी से निवेदन है, धक्का मुक्की ज़्यादा नहीं करना है और अंदर में जैसे निर्देश आए उसी के अनुसार अपने को आगे बढ़ना है। तो आप सभी के लिए खूब खूब मंगल कामनाएं हैं। जिसने भी इस महायज्ञ के अंदर अपना सहभागिता दी, उन सबको मंगल कामनाएं। पूरे एमकेएम ट्रस्ट के लिए, यहाँ के संघ के लिए, साथ साथ में पुरसावाकम युवा संघ के लिए, हमारे पेरम्बूर युवा संघ के लिए, महिला शाखा के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैन कॉन्फ्रेंस के लिए भी खूब खूब मंगल कामनाएं। हमारे लुणावत साहब आदि उनकी पूरी टीम, तमिलनाडु शाखा, उनके लिए भी खूब खूब मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं। युवा शाखा सबके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं हैं। हाँ, जैन कॉन्फ्रेंस की महिला शाखा, जैन कॉन्फ्रेंस की युवा शाखा और जैन कॉन्फ्रेंस का तमिलनाडु प्रांत शाखा, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मंगल पाठ, चैता भारम वासम चकवटी महिट्यो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मणोतरम, चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पणतो धम्मो लोगुतमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण
होगा जो नर प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दाता भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये पावे केवल ज्ञान पावे पद निर्वाण। सामूहिक वंदना। तिगुतो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमं सामि सक कल्याणहं मंगलहं देव्यं चेव्यं पज्वासामि मथेन वंदामि। तिगुतो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमं सामि सत्कारेमि सम्मान कल्याणहं मंगलहं देव्यं चेव्यं पज्वासामि मथेन वंदामि। तिगुतो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमं सामि सत्कारेमि सम्मान कल्याणहं मंगलहं देव्यं चेव्यं पज्वासामि मथेन वंदामि। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। राष्ट्र संत आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। ध्यान योगी आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की। प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की। भावी आचार्य वर्तमान युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की। घोर तपस्वी कर्नाटक गज के श्री पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की। श्रमण सूर्य मर्दुर के श्री पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की। भीष्म पितामह राज ऋषि तपस्वी राज पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब। वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब की। आगम ज्ञाता वाणी के जागदूगर प्रज्ञा में श्री पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब की। प्रेरणा कुशल पूज्य श्री भवांत मुनि जी महाराज साहब की। गायन कुशल पूज्य श्री जयवंत मुनि जी महाराज साहब की। सभी संत सतियों की, जैन धर्म की, श्रमण संघ की।